Hello bachcho, let's read out a question first. If z1, z2, z3 are three complex numbers, start z2 plus z3 mod का स्क्वायर प्लस में z3 z1 mod का स्क्वायर प्लस में z1 प्लस z2 mod का स्क्वायर इक्वल्स टू। सो यहाँ पर z1 z2 z3 ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा हमें बोला गया है। सो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे ए प्लस बी का फॉर्मूला, राइट। सो देखिए ए प्लस बी का यदि होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बताऊँ, सो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी। बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमें मॉड ऑफ z1 प्लस z2 दिया जाए और उसका होल स्क्वायर, सो इसको हम कैसे लिखते हैं, z1 प्लस में z2 और अनदर ब्रैकेट z1 का बार प्लस में z2 का बार, जो कि बेसिकली z1 एंड z2 के कॉम्प्लीमेंट कॉन्जुगेट्स होंगे, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। सो इसी प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर यूज करना है। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो वन मोर द फॉर्मूला, दैट इज मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ जो भी रियल पार्ट होगा वो, दैट इज z1 z2 का बार प्लस में z2 z3 का बार प्लस में z3 z1 का बार, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेसिक सा। सो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं कि z2 प्लस में z3, ये मॉड में उसका होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाला z3 z1, ठीक है, z3 प्लस में z1 का होल स्क्वायर प्लस में z1 z2 मॉड में z1 z2 का होल स्क्वायर। सो इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी z का बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। सो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का होल स्क्वायर प्लस में एक बार z2 का बार लेंगे यानी कि उसका कॉन्जुगेट इंटू में z3 प्लस में z3 का कॉन्जुगेट इंटू z2, इतना क्लियर हो गया। प्लस में सिमिलरली z3 z1 का क्या हो जाएगा, मॉड z3 का स्क्वायर मॉड z1 का स्क्वायर प्लस में z1 का बार z3 प्लस में z3 का बार z1 प्लस में z1 z2 का अब लिखेंगे z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में z1 का बार z2 प्लस में z2 का बार z1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर z1 स्क्वायर ये 2 टाइप्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स आई कैन कंबाइन लाइक 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उनको थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं। देखिए एक z1 का बार ये है, एक z1 का बार ये है। सो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं कि z1 का बार z2 हो गया, फिर z1 का बार z3 हो गया, फिर प्लस में z2 वाली टर्म, सो z2 का बार z1, ठीक है, z2 का बार z1 और फिर एक z2 का बार z3 था, ठीक है, z2 का बार z3, फिर प्लस में z3 का बार z1, ठीक है, z3 का बार z1 प्लस में z3 का बार z2, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 का बार प्लस में z2 z3 का बार प्लस में z3 z1 का बार, ठीक है। ये इतना पार्ट देखिए, ठीक है, और वो भी 2 टाइम्स। सो यही पार्ट हमें यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द सेम पार्ट। सो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं,
इसकी जगह पर हम सिंपली लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड का स्क्वायर माइनस में ये पूरे टर्म उधर जाके माइनस कर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, राइट। और फिर प्लस में मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर एंड माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर। सो वन टाइम ये क्या होंगे, इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या बच जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बच रहा है। और प्लस में 1 टाइम ऑफ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर 1 टाइम हमारे पास बच रहा है। अब यदि मैं यहाँ से ऑप्शन में देखूँ तो ऐसा कोई भी टर्म हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। सो इसके लिए हमें फिर से एक एडजस्टमेंट करना होगा। सो देखिए यदि मैं इस टर्म को एज इट इज़ समझूँ, ठीक है, और इसमें ये वाले टर्म 2 टाइम्स क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, सो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, राइट। यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि इसकी जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। सो यदि इसको सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी जगह पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 टाइम क्या बच रहा है प्लस में मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन से सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको यदि मैं रीअरेंज करूँ, सो यदि मैं देखिए इस तरीके से लिखूँ कि 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स ले रहे हैं। यदि ये 2 टाइम्स किया तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। और ये जो रियल पार्ट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। सो उसकी जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 1 टाइम z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में z3 का स्क्वायर है, हमें एक टाइम एडजस्ट करना है। सो वही एक टाइम को यदि मैं यहाँ से ट्रैक कर दूँ, यानी कि मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर। सो ये जो टर्म हमने यहाँ पर लिखी है ये आपको रीअरेंज करके यही मिल जाएगी। दैट मीन्स टू से कि आई कैन से दैट कि जो रिक्वायर्ड आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस में z3 का होल स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस में मॉड z2 का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही हो जाएगा हमारा सिंपल सा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यदि यहाँ से हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।